कभी कभी सबसे खूबसूरत सफर गूगल मैप पर नहीं मिलते। उन तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। हिमालय एक ऐसी जगह जहां हर माउंटेन की अपनी एक कहानी है और हर ट्रैवलर की अपनी। इस बार हमारी कहानी हमें ले जा रही थी हिमाचल प्रदेश के दिल में, एक ऐसी जगह जहां से सिर्फ एक रिवर नहीं, एक लेजेंड जन्म लेती है। कहते हैं महर्षि व्यास ने यही तपस्या की थी और इसी पवित्र कुंड से व्यास रिवर की शुरुआत होती है। लेकिन व्यास कुंड तक पहुंचना सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है। इसके लिए लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक, 3700 मीटर से ज्यादा का एल्टीट्यूड और 2 दिन तक हिमालय के अनप्रेडिक्टेबल वेदर के साथ चलना पड़ता है। So let's begin the journey to the Vyas Kund. हर माउंटेन स्टोरी की एक बिगिनिंग होती है और हमारी कहानी शुरू हुई एक ऐसे शहर से जहां से हिमालय सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होना शुरू हो जाता है। वेलकम टू दी मनाली। You back into the sea, all the way down. समुंदर से लगभग 2000 मीटर की हाइट पर बसा हुआ ये छोटा सा माउंटेन टाउन हर साल लाखों ट्रैवलर्स को अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ लोग यहाँ स्नोफॉल के लिए आते हैं, कुछ कैफेज के लिए और कुछ उन रास्तों के लिए जो शहर से दूर खुद तक ले जाते हैं। All the truth, no escape. Going back. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone. बैकपैक शोल्डर पर था, कैमरा रिकॉर्डिंग पर और दिल बस एक ही बात कहे जा रहा था, अब जो भी होगा यादगार होगा। बस की खिड़की के बाहर हिमालय धीरे धीरे और करीब आ रहा था। रोड हर टर्न के साथ और खूबसूरत होती जा रही थी और शहर हर किलोमीटर के साथ पीछे छूट रहा था। हर सफर का एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जहां रोड खत्म हो जाती है और कहानी शुरू, और हमारे लिए वो जगह थी धुंधी। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं धुंधी, जहाँ से व्यास कुंड का ट्रैक शुरू होता है। और आज की हमारी पहली कैंप साइट रहेगी बकरताट, जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की है। तो अभी 10 बज चुके हैं और अभी हम ट्रैक शुरू करने वाले हैं।
और बकरताज पहुंच के आपको वहां के नजारे दिखाएंगे। You think you'll never be forgotten. बैकपैक का वेट अब पहले से थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा था। शायद बैग भारी नहीं हुए थे, बस रियलिटी शुरू हो गई थी। दुंदी से बकरताज तक का आज का ट्रैक लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है और आमतौर पर इसे पूरा करने में 4 घंटे लग जाते हैं। I can tell you when you skin your first knee. I can tell you when you saw your first sea. ब्यास रिवर पूरी ताकत के साथ बह रही थी और दूसरी तरफ खड़े थे वो पहाड़ जो शायद हमसे हजारों साल पुराने थे। यहाँ आके एक अजीब सी फीलिंग आती है। फोन की नोटिफिकेशन बंद हो जाती है, लेकिन नेचर हर दूसरे मिनट में एक नया नोटिफिकेशन भेज देता है। ट्रेल धीरे धीरे चढ़ाई पकड़ने लगती है। बैकपैक का हर किलो अब महसूस होने लगता है और तब समझ आता है कि ट्रैकिंग इंस्टाग्राम स्टोरी से ज्यादा लेग स्टोरी होती है। जितना धीरे चलो उतना ज्यादा देख पाओगे और जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। क्या नाम है? साजिया। बहुत अच्छा नाम है। इधर ही रहते हो? हर मोड़ के बाद लगता था बस अब इससे खूबसूरत व्यू नहीं हो सकता और हिमालय हर बार गलत प्रूव कर देता था। कभी ग्रीन मैडो, कभी जाइंट बोल्डर्स, कभी ग्लेशियर का पानी, कभी ऐसे क्लाउड्स जो लगता था बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। और तब समझ आता है कि लोग हिमालय सिर्फ देखने नहीं आते, लोग खुद को दोबारा सुनने आते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, बकरताज अभी भी हमारा इंतजार कर रहा था। माउंटेन्स कभी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी हर बार दिल जीत लेते हैं और धीरे धीरे हमारी मंजिल बकरताज नजदीक आ रही थी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद दूर कुछ रंग बिरंगे टेंट्स दिखाई दिए और उसी पल समझ आ गया कि आज की मंजिल आखिर आ गई। वेलकम टू द फर्स्ट कैंप साइट ऑफ द ब्यास कुंड ट्रैक, बकरताज। समुंदर तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर ये सिर्फ एक कैंप साइट नहीं, ब्यास कुंड जाने वाले ट्रैकर्स का पहला घर है। कैंप के आसपास बस हवा चल रही थी, दूर ग्लेशियर से आता हुआ पानी और आसमां जो धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था। आज हम ब्यास कुंड जा रहे थे। बकरताज से ब्यास कुंड
एल्टीट्यूड 3300 मीटर से बढ़कर 3700 मीटर तक पहुंच जाता है। ये वही पॉइंट है जहां पैरों से ज्यादा लंग्स का टेस्ट होता है। कल तक जो माउंटेन सिर्फ दूर से देख रहे थे, आज उनकी हर लेयर, हर ग्लेशियर, हर रिज साफ दिखने लगा था और उस पल थकान कुछ देर के लिए गायब हो गई। ट्रेल अब पहले से ज्यादा रोकी थी। कई जगह ग्लेशियर्स का पिघलता हुआ पानी रास्ते को क्रॉस कर रहा था और हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। कभी सोचा है कि रिवर, जिसे हम नीचे शहरों में देखते हैं, जो हजारों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, उसकी शुरुआत कैसी दिखती होगी? हम उसी शुरुआत के सामने खड़े थे। ये है अभ्यास कुंड। समुंदर तल से लगभग 3700 मीटर हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा ग्लेशियर लेक। लेकिन इस जगह को सिर्फ एक लेक कहना इसकी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। माना जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और इसी वजह से इस कुंड का नाम पड़ा ब्यास कुंड। यहीं से ब्यास रिवर अपनी पहली सांस लेती है और फिर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कई शहरों, कई गांवों और लाखों जिंदगियों का हिस्सा बन जाती है। अजीब बात है ना, एक छोटा सा ग्लेशियर इतनी बड़ी कहानी लिख देता है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ ब्यास कुंड और पीछे मेरे है ब्यास कुंड और उसके पीछे है ब्यास वाटरफॉल। और माना जाता है कि ब्यास कुंड जो है तो यहाँ पे ऋषि व्यास जी ने तपस्या की थी, साधना की थी और यहीं से जो हिमाचल में, पूरे हिमाचल में जो ब्यास रिवर बहता है और यहीं से उसकी शुरुआत होती है। और क्या खूबसूरत नज़ारा है ब्यास कुंड और पीछे वाटरफॉल, ऊपर स्नोई पीक्स है। लेकिन इस ट्रैक में बहुत हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किलें आई क्योंकि ये ट्रैक को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा था ये इजी टू मॉडरेट है, लेकिन ये मॉडरेट है क्योंकि ये इजी तो बिल्कुल नहीं है। ऊपर से बारिश ने इतना काम खराब किया, पूछो ही मत। लेकिन जब ऐसे व्यू देखते हो आप जो मेरे बिल्कुल पीछे है तो भाई लगता है कि यार आप जन्नत में हो। ये देखो क्या नज़ारे हैं, तो वर्थ इट है और एक ना एक बार आपको भी यहाँ आना चाहिए। हम मंजिल तक पहुंच चुके थे लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि हर माउंटेन ट्रैक का एक रूल है, सबमिट इज ऑप्शनल, रिटर्निंग सेफ्टी इज मैंडेटरी। और अब वक्त था वापस मिलने का। हर सफर की एक अजीब आदत होती है, जब वो शुरू होता है तो लगता है कि मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ है, लेकिन जब वो खत्म होता है तो समझ आता है कि असली खूबसूरती मंजिल में नहीं, रास्ते में थी। ये 2 दिन सिर्फ एक ट्रैक नहीं थे, ये उन सुबहों की कहानी थी जहां अलार्म से पहले ठंड में उठा दी, उन रास्तों की जहां हर मोड़ पर हिमालय ने हमें रोककर बस एक बार और देखने के लिए मजबूर कर दिया, उन लोगों की जो ट्रैक शुरू होने से पहले स्ट्रेंजर्स थे और ख़त्म होते होते सफ़र का हिस्सा बन गए। और सबसे बढ़कर ये कहानी थी उस एहसास की जो सिर्फ माउंटेन्स दे सकते हैं। ब्यास कुंड शायद एक जगह है, लेकिन मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि दुनिया कितनी भी तेज़ क्यों ना भागे, वो जगह ऐसी भी है जहाँ वक्त आज भी आराम से चलता है। हम वापस लौट आए, बैकपैक वही था, कैमरा भी वही था, लेकिन जो इंसान इस सफ़र पर निकला था और जो वापस आया, शायद दोनों एक जैसे नहीं थे। और शायद इसी को जर्नी कहते हैं। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो शुक्रिया, सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं, इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए। मैं फिर लौटूंगा किसी और रास्ते पर, किसी और माउंटेन के पास।
एक और कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखना और याद रखना, माउंटेन्स विल ऑलवेज बी देयर। द क्वेश्चन इज, विल यू?